अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये व्लॉग जो है ना मैंने 2 दिन में बनाया था। पहले तो है पूरा वीक में कोई व्लॉग नहीं बना पाई, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार वगैरह हो रहा था, जिसकी वजह से कोई भी व्लॉगिंग जो है ना मैंने नहीं की। तो ये फ्राइडे को थोड़ी सी जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मॉर्निंग में मैं उठी, अलियान को मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया, किचन साफ़ किया, तो फिर मैंने सोचा यार इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चले अभी से ही स्टार्ट करते हैं। तो बस आज जुम्मा था, तो जुम्मे के दिन ये है कि मैं ना कपड़े वगैरह सुबह ही प्रेस कर लेती हूँ, अगर प्रेस हुए ना हो। और पिछला जो पूरा वीक था ना मैंने कोई काम नहीं किया, तो बस फिर मैंने कपड़े प्रेस किए और रूहान के जितने भी कपड़े धुलते हैं वो मैं साथ साथ प्रेस करके रख देती हूँ। अपने और हस्बैंड के तो खैर मैं दो दो या तीन तीन ही करती हूँ, लेकिन रूहान के और अलियान के मैं सारे प्रेस करके रखती हूँ। तो बस यहाँ पे जी फिर रूहान के भी कपड़े प्रेस कर दिए और रूहान जो है ना वो फ़िलहाल सो रहा था। तो सोए हुए हैं, जितने काम ख़त्म हो जाए ना बस वही गनीमत है, क्योंकि उठ जाए ना बच्चे तो बच्चों को फिर होता है कि हमें पूरी अटेंशन चाहिए, उनका खाना पीना चेंज करना। तो कह ले कि आपका पूरा दिन जो है ना उसमें जाता है। ये नहीं मैं कह सकती कि घंटा दो, क्योंकि हर हर टाइम जो है ना उनको कोई ना कोई अपनी तरफ जो है ना वो कुछ चाहिए होता है। तो बस फिर मेरी कोशिश होती है कि जितने भी ऐसे काम है ना जो थकाने वाले हैं या टाइम टेकिंग है, तो वो मैं फिर मॉर्निंग में ही कर लूँ। तो बस यहाँ पे रूहान के कपड़े प्रेस किए हैं, उसको मैं सेट कर रही थी उसकी अलमारी में। और पैम्पर्स जो है ना वो इधर उधर करता रहता है, अब माशाल्लाह से जो है ना वो चीज़ों को इधर उधर करके मम्मा का काम बढ़ाता रहता है। यानी कि मैंने कोई अगर चीज़ रखी है ना तो उसने अपने हिसाब से रख देनी है चाहे वो घर की चीज़ है, चाहे वो किचन की है, कुछ भी है। तो मैंने फिर से सेट करके रख दिया, फिर उठेगा फिर देखेगा कि कौन सी चीज़ जो है मेरे हिसाब की नहीं पड़ी, तो वो उसको ठीक करके रखेगा। तो बस सुबह मैं उठी थी तो मैं ना आज लेटी नहीं हूँ, 7 साढ़े 7 बजे जैसे ही अलियान स्कूल गया ना, उसके बाद फिर आज मैं किचन के कह लें कि दिवाले हो गई थी वो इस तरह से कि मैं ना 3-4 दिन से कोई ख़ास किचन का काम नहीं किया, हस्बैंड ही बेचारे जो ना लगे हुए थे खाना वगैरह बनाने। मुझे तो खैर तबीयत कुछ ऐसी थी कि बुखार और गला बिल्कुल बंद, बिल्कुल आवाज़ नहीं मेरी निकल रही थी। आज तो फिर थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही है, हालाँकि मैं कोशिश कर रही थी कि वॉइस ओवर जो है ना मैं अच्छी आवाज़ में करूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ थोड़ी-सी अभी भी ख़राब है। तो बस कपड़े प्रेस किए, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। आज मैं क्या रोटी खाती हूँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा था पराठा खाने को, तो क्योंकि सेवइयाँ, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें खा-खा के ना मुँह मेरा बड़ा अजीब-सा हुआ था। और साथ में चाय बनाई थी और साथ में मैं जोशांदा भी ले रही थी, लेकिन जोशांदे से भी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पिछले मंगल से जो है मेरी तबीयत ख़राब है, तो आज देखिए मंगल हो गया, 8 दिन हो गया। पहली दफ़ा इतने दिन जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी-सी कह लें कि डाउन रही है। अच्छा जी, उसके बाद जी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोगों ने लिया है जी गाड़ी, और इस वक्त जो है ना फिर हम गए थे बाहर। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ही मेरे हस्बैंड जो है वो चला रहे थे और हमें लेकर गए बाहर, कह रहे चले मैं थोड़ी सी ना प्रैक्टिस भी करता हूँ और आपको भी घुमाता हूँ। पहले मैंने तो खैर मैं नीचे नहीं आई, मैंने कहा भाई मैंने नहीं जाना, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो कह लें कि मेरे बगैर जाना ही नहीं था। लियान तो पीछे ही पड़ गया, नहीं मम्मा आप चले चले। फिर ये लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, फिर मुझे ऊपर वापस आया लेके फिर गया, और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा भाई बच्चे क्या सोचेंगे कि हमने गाड़ी लिया, पहली दफ़ा बाहर जा रहे हैं और मामा हमारे साथ नहीं जा रही। तो फिर मैंने हिम्मत करके बड़ी सी चादर ली और फिर जो है ना वो मैं आगे बैठ गई। मैंने कहा चलो गाड़ी में ही जाना है तो सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, कल के व्लॉग में देखे मैंने ना दाल चावल बनाने थे, वो मैंने आपके साथ कोई नहीं शेयर किए। वही बात है ना कि कल भी बस काम ख़त्म किया, खाना मैंने फटाफट से बना के और मैं बिस्तर में घुस गई। और आज फिर ये है जी सैटरडे, नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे ना छुट्टी थी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है अलियान को। तो अलियान थोड़ा सा लेट ही उठा, मैं सुबह उठ गई थी, मैंने कहा चलो आज कपड़े धोते हैं, मतलब इतने दिन से कपड़े भी नहीं धुले हुए, तो चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो बस फिर मैं जो है ना सुबह जल्दी उठ गई थी, अपने टाइम पे, तकरीबन आई थिंक 8:30-9 बजे के करीब। मैंने कहा भाई ज़्यादा देर तक क्या सोना है, तो उठ जाओ ताकि काम जरा वो टाइम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिन बहुत बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और अगर आप लेट उठते हैं ना तो फिर एक तो काम ख़त्म नहीं होते, एक अजीब सी टेंशन लगी रहती है, सर्दी बढ़ती रहती है। तो मैं फिर उठ गई थी जी, बस यहाँ पे मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी।
बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, सफाइयाँ वगैरह सब कुछ काम जो है ना मैंने निपटा लिए। और यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी नाश्ता, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। खुद मैंने सुबह बॉयल एग खाया और साथ में कहवा लिया था। और अभी जो बच्चों के साथ ही मैं नाश्ता करूँगी। और मेरा दिल तो था पराठा खाने को, लेकिन मैंने अपना भी पराठा नहीं बनाया, मैंने कहा नहीं रहने देते हैं। और ये दाल चावल मैं आपको दिखा रही थी कल मैंने बस बना ली, मैंने वीडियो कोई नहीं शूट की। मैंने कहा क्या दाल चावल की वीडियो शूट करूँ, वैसे भी मैं थकी हुई थी और मैं बस काम खत्म करके और मैंने शावर लिया और फिर मैं जो मुझे सर्दी लगी और फिर मैं सो गई। और फिर रात को जो है ना जब बच्चे बाहर निकले ना गाड़ी में, तब जो फिर हम गए। और उसके बाद ये फिर पराठे तो है नहीं मैं बना रही, ये रोटियां ही बना रही हूँ। आजकल अलियान को जो है ना वो चढ़ा हुआ है जिन कि मामा पराठा नहीं खाना, मैंने ना ऐसी रोटी खानी है जो घी वाली होती है। तो फिर उसके साथ मैं अपना भी वही बना लेती हूँ। अपना तो खैर अभी यहाँ पे नहीं बना रही, छोटे छोटे मैंने 2 ही बनाए थे, एक रूहान के लिए, एक अलियान के लिए। और मैंने सोचा अगर मुझे दिल किया तो 2-4 बाइट ले लूँगी। और साथ में कीमे का सालन रखा हुआ है, वो जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा रखा हुआ था। मैंने कहा चलो वो गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल का पूछा खा लोगे, कहता नहीं मामा। मैंने कीमे का पूछा तो कहता हाँ मामा कीमे से खा लूँगा। साथ में चाय बन रही है, साथ में एग फ्राई करेंगे और जी हमारा हो जाएगा अच्छा सा नाश्ता। और ठंड मुझे लगी है एक्चुअली ना, मैं थोड़ी सी कह लें कि मेरे से ना हुई है कि मैं ना नहाने गई और पानी चला गया, तो फिर मैं ठंडे पानी से ही नहा लिया। बहुत ज़्यादा ठंडा तो है नहीं था, थोड़ा सा था पानी, लेकिन फिर भी जो है ना गीज़र नहीं चल रहा था, तो उस तरह से पानी था। तो बस मैंने फिर वेट नहीं किया, मैंने कहा क्या यार मैं वेट करूँ, फिर मेरी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो रह जाती है, कज़ा हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि यार मैं नहाऊँ, ताकि मैं ज़ोहर जो है वो टाइम पे पढ़ लूँ। क्योंकि ज़ोहर असर मगरिब इशा मतलब इस तरह से बंदा फिर टाइम पे ज़ोहर पढ़े ना, तो फिर सारी नमाज़ें बंदा सही पढ़ सकता है। फजर की तो पढ़ के बंदा वैसे ही सो जाए ना सुबह में, क्योंकि आजकल आपको पता है सर्दी इतनी होती है, और वैसे भी थोड़ा सा कह लें कि लेट ही होती है कि बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, साथ में नमाज का भी टाइम होता है। तो बस फिर वो पढ़ी जाती है। लेकिन बाकी में ना फिर ज़ोहर की अगर नमाज़ छूट जाए ना, तो बाकी नमाज़ें भी बेचारी जो है ना वो हो जाती है। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि ज़ोहर पढ़ेंगे, बाकी खुद ब खुद पढ़ी जाएगी तो बस फिर मैंने वही किया, मैंने कहा चलो यार मैं नहा लेती हूँ। और मैं नहा ली, उस वक्त तो खैर मुझे इतना फील हुआ, लेकिन घंटा तो गुजरने के बाद जो है मुझे सही एकदम से ठंड लगना स्टार्ट हो गया और फिर बुखार हो गया। और मुझे बहुत अरसे के बाद बुखार हुआ है। जब रूहान हुआ था ना तब मुझे बुखार हुआ था। तब भी वो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो सही नहीं थी, उस वजह से था, जब मेरे इन्फेक्शन हो गया था उस वजह से हुआ था। लेकिन अब जो है ना मुझे बुखार काफ़ी दिन, और 8 दिन तकरीबन हो गया है मेडिसिन भी ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। कहते हैं ना ठंड लग जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि फिर वही बात है ना, रेस्ट करती हूँ। लेकिन जैसे ही हस्बैंड जाते हैं ना फिर मैं लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे अंदर बड़ी बुरी आदत है हालांकि वो खाना नाश्ता सब कुछ करते हैं। मतलब इतने दिन में तबीयत खराब रही है, लियान को खुद ही नाश्ता भी बना के दे रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, किचन भी देख रहे हैं अगर वो घर पे है। असल ज़्यादा तबीयत मेरी होती है खराब शाम को, जैसे ही मतलब सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ ना, वो नहीं घर पे होते। जैसे ही मतलब उन्होंने आना है ना तो मतलब काम शाम मैंने कर लिए, अक्सर होता है मैं खाना भी बना देती हूँ, तो फिर मैं बिस्तर पे जैसे ही लेटती हूँ तो मुझे बुखार चढ़ने स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये हाल हो रहा है जी आजकल। बस आप लोग दुआ करिए अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, भाई सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो बस उसके बाद जी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हाँ बच्चों को नाश्ता करवाया है, उसके बाद दोबारा से किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा ये थोड़े मोटे काम है कर लेती हूँ। पानी आ रहा था, मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेते हैं, गर्म पानी की जो है ना वो हो जाए। ये कि गीज़र चल जाता है ना, सुबह में चला देती हूँ तो फिर सारा दिन पानी जो है ना वो गर्म ही रहता है। तो बस उसी घर से मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया, और जैसे ही थोड़े से बर्तन धुले तो पानी जो है ना वो ख़त्म हो गया। ये देख सकते हैं आप, बस अभी ये थोड़े थोड़े आ रहे हैं, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो लेकिन मैंने फिर पानी जो भरा होता है ना उसके साथ ही सारे बर्तन वॉश कर लिए। और ये देखिए जी ख़त्म। और फिर मैंने जी पानी जो भरा हुआ था उसमें से पानी लिया, और साथ में एक बर्तन में मैंने पानी थोड़ा सा गर्म भी रखा। ये पानी मैंने उसमें डालती थी और थोड़ा सा नीम गर्म हो जाता था तो फिर बर्तन इजीली धुल गए। मैंने कहा भाई आपको ही ठंडे पानी से काम नहीं करना, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो पूरा घर जो है ना उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो मैं अपना जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है
बस ख्याल तो है मैंने रखा ही था, बस कह ले कि थोड़ी सी लापरवाही होगी या थोड़ी सी गलती होगी कह सकते हैं। तो बस ये नाश्ते के बर्तन धुल गए और हस्बैंड जो है ना वो बस गए हुए थे अभी सब्जियां वगैरह लेने के लिए, क्योंकि आज दिल था कि सब्जी वगैरह कोई बनाए, क्योंकि अब देखे ना सब्जियों का मौसम है, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आई हुई है। सर्दियों की सब्जियां जो है ना बड़ी अच्छी भी लगती है, लेकिन ये है कि उसमें हाँ टाइम लगता है उनको बनाने काटने में। तो आज ही मिक्स सब्जी का मूड था, तो फिर वो गए थे लेने के लिए सब्जी वगैरह। घर में कोई भी चीज़ नहीं थी, मतलब प्याज टमाटर आलू वगैरह भी ख़त्म हुए हुए थे, थोड़े थोड़े थे मेरे ख्याल से पड़े। तो कहते मैं सारा कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा चले आप ले आए, और रुहान को भी साथ ले गए और अलियान भी गया हुआ था। और बस मैंने फिर फटाफट से किचन साफ़ किया है। और यहाँ पर यही जी मेरा जो घर में बना हुआ जो मेरा लिक्विड है ना, स्प्रे जो जो भी है उससे मैं फिर सुबह में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक दफ़ा साबुन के साथ सारा, जो है ना वो फिर बाकी सारा दिन जब भी यूज़ करती हूँ ना बस इसी स्प्रे को हल्का सा मैं स्प्रे करके चूल्हे पे बैक पे सारी इसकी जो शेल्फ की और ये सारा जो है ना इसके साथ साफ़ कर लेती हूँ, तो बड़ी अच्छे से जो है ना ग्रीस वगैरह ख़त्म हो जाती है। और मेरे ख्याल से अब तो है सभी ने बनाया हुआ है होममेड जो है ना स्प्रे, ये बड़ा अच्छा का वर्क करता है। बाकी बाहर की भी चीज़ें आपको पता मिल जाती है, मतलब बनी बनाई ऑलरेडी तो आपकी अपनी चॉइस होती है। ये है कि ज़रा ये बजट फ्रेंडली भी रहता है और इजी भी रहता है। देखिए किस तरह से कितना अच्छा चूल्हा जो है वो साफ़ हो गया, हालांकि नाश्ता बना है, घी और ऑयल वगैरह के छींटे उड़ते हैं। तो स्प्रे एक दफ़ा किया और बस कपड़ा मारा है। और कपड़ा जो है ना वो सारा मैं इस मौसम में सर्दियों में स्पेशली गर्म पानी से ही वॉश करके मारती हूँ, तो इससे भी बड़ी अच्छी क्लीनिंग जो है ना वो हो जाती है। तो बस ये सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे और उसके बाद फिर मैंने सारा मॉप कर दिया। मैंने कहा एक दफ़ा नीचे से भी सारा मॉप कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के जो छींटे हैं ना वो गिर ही जाते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। और बस यहाँ पे हमने जो हमने मैंने जी मॉप कर दिया है। 3-4 दिन हो गए थे व्लॉग नहीं गया, बस इसी चक्कर में कि थोड़ी तबीयत ठीक होती है, आवाज़ ठीक होती है, लेकिन मैंने कहा भाई छोड़ो यार। आज वैसे काफ़ी बेहतर थी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं वॉइस ओवर कर दूँ। एडिट मैंने कर लिया था, लेकिन बस वॉइस ओवर नहीं कर पाई। और बस जी उसके बाद फिर मैं चली गई अंदर। मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें समेटने वाली थी, वो समेटते हैं। यहाँ पे सामने आपको मैट्रेस पड़ा नज़र आ रहा है। एक्चुअली धूप आती है इधर, तो मैं फिर मैट्रेस वगैरह डाल के इधर बैठ जाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल धूप भी ख़त्म हो चुकी है बस इनको उठाते हैं, जगह पे रखते हैं। और ये देखे जी इतनी देर में आ गए बाबा बेटा सामान वगैरह लेके। तो अभी मैं फिर किचन में आ रही थी, तो मुझे कहते हैं तुम थोड़ी देर अब रेस्ट कर लो, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा चले मैं समेट दूँ एक दफ़ा चीज़ें, तो फिर मैं थोड़ी देर जो है रेस्ट कर लूँगी। तो बस सारी जो सब्जियां थी ना वो ले आए थे, और आज बनेगी जी मिक्स वेजिटेबल, आलू मटर गाजर और गोभी वगैरह बनाएंगे। और मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, मैंने कोई नहीं बनाई थी काटी भी उन्होंने थी, निकालने मटर वगैरह सब कुछ उन्होंने किया था, और सब्जी भी उन्होंने बनाई थी। मैं वही ना बिस्तर में गई हूँ और बस मतलब कहते हैं ना बंदा सारा दिन लगा रहा है, जैसे आपने बिस्तर में घुसना है तो बस बुरा हाल हो जाना है। और बच्चे पढ़ने आ गए थे, 2 ही बच्चे आए थे, 2 तो है आजकल छुट्टी में, उनके पेपर ख़त्म हुए हैं। मैंने कहा चलो ये खुद ही जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ। तो मैं उनको पढ़ाने बैठ गई, तो मैं फिर हस्बैंड जरा मेरे खुद ही किचन में लग गए। खैर मैंने सारी सब्जियां वॉश वगैरह करके रख दी थी, मैंने कहा चलो उनको आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखे जी शापर शापर मेरे लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। मैं जैसी सब्जी आती है ना तो मैं फिर देखती हूँ कि शापर कौन सा। एक्चुअली मेरे पास ना 3 डस्टबिन है और तीनों के साइज डिफरेंट है ना, तो फिर मैं शापर सारे ऐसे ही अलग अलग करके रख लेती हूँ, फिर काम आते रहते हैं। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो तब भी बड़ी टेंशन होती है। खैर मैं इस दफ़ा वो लेकर आई थी डस्टबिन वाले जो होते हैं ना कचरे वाले शापर वगैरह, वो मैं लेकर आई थी, क्योंकि अक्सर होता है बिल्कुल कोई शापर मिलता ही नहीं। तो मैं फिर ये शापर भी समेटने के लिए मैंने कहा मैं चीज़ें समेटती हूँ, आप ज़रा नमाज़ वगैरह पढ़ लें इतनी देर में, तो फिर आप कर लेना जो भी करना है। और बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आए थे, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लेकर आए थे। इतनी महंगाई है समझ से बाहर है। तो मैं भी आपको बिल दिखाती हूँ। अच्छा ये सेवइयाँ निकाली थी कि सेवइयाँ बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा चलो रात को बना लेंगे। और ये देखिए जी 870 रुपीज़ बिल बना है जी। अभी जो सब्जियाँ आई थी आधा किलो किलो इस तरह से हो गया। आलू और प्याज किलो किलो हो गए, बाकी सारी आधा किलो 3 पा इस तरह की सारी इनकी क्वांटिटी थी।
तो बस जी सारी सब्जियां वगैरह समेटी, फिर मैं चली गई अंदर, नमाज़ पढ़ी मैंने असर की और फिर मैं लेट गई। और उतनी देर में फिर बच्चे आ गए, फिर उनको पढ़ाया और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो लगे हुए थे। तो मुझे ऐसे शक पड़ा, मेरे को लगता है खाना बनाने लग गया। पहले तो खैर बना रहे थे, काट रहे थे, वो तो मुझे पता था। फिर मैंने इनको आवाज़ दी, मैंने कहा बना रहे हैं? तो कह रहे हाँ। मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बना दे ताकि मेरा कोई ब्लॉग जो है ना एंड हो सके। तो फिर ये उन्होंने कैमरा सेट किया था और बस फिर मसाला भुना हुआ था। कह रहे बस मैंने प्रॉपर कोई नहीं बनाई। मैंने कहा चले कोई नहीं। तो बस ये बना ली उन्होंने अपने लिए सब्ज़ी, और आटा भी कोई गूंदा हुआ था। फिर रोटियां जो है हमारी तकरीबन 2-3 दिन बाहर से ही आती रही है। बना लेते हैं रोटियां, खुद तो खा लेते हैं पर बच्चे नहीं खाते हैं। लिहाज जरा उसको ज़रा नहरे आते हैं कि नहीं बाबा ये रोटी ऐसी पकी है, ये मोटी है, यहाँ से ये है। तो फिर बच्चों के लिए जो फिर बाहर से मंगवा लेते थे। मैंने तो खैर खानी नहीं होती थी, मेरे लिए सवैया बच जाती थी या फिर इस तरह से कोई ना कोई चीज़। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी हद तक तबीयत जो है ना बेहतर है। शुक्र है कि आज मैंने अपने सारे काम भी किए और आज मैंने एक नेक्स्ट जो व्लॉग है ना वो भी प्रॉपर शूट किया है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और बस ये अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।